जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए। जिन आतंकियों ने हमला किया उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से आपको बता दें कि शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं। इसमें 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए और जिन आतंकियों ने हमला किया उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की जांच पड़ताल लगातार जारी है। 62 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है कमलेश पांडे। और इस खबर से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे आपको लिए चलता हूं न्यूज रूम से। मेरे साथ अमन चोपड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, क्योंकि 2 आतंकवादियों की खबर मिली थी, फिर उस सूचना के आधार पर ऑपरेशन को शुरू किया गया। देर रात से ये ऑपरेशन चल रहा था। जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हमला हुआ। जब वहां पर जानकारी मिली तो फिर मेजर वहां पर गए, साथ में कुछ जवान थे और वहां पर जो फायरिंग हुई उसमें जो काफिले पर हमला हुआ उसमें एक मेजर कमलेश पांडे और इसके अलावा एक जवान शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी भी हैं। आपको बता दें 62 राष्ट्रीय राइफल्स के जो मेजर हैं कमलेश पांडे वो शहीद हुए हैं। ये जो हमला हुआ सेना के काफिले पर, इसके अलावा शोपियां में देर रात काफिले पर हमला हुआ, क्योंकि यहां पर खबर मिली थी कि 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं और वहां पर जब वहां पर उन पर हमला करने के लिए वहां पर टीम पहुंची तो वहां पर सेना के काफिले पर हमला हुआ और 2 जवान शहीद, एक जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक मेजर जो है मेजर कमलेश पांडे 62 राष्ट्रीय राइफल्स के, ये देखिए आप, मेजर कमलेश पांडे और इसके अलावा तेंजिन जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे साथ मेरे सहयोगी मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, मेजर कमलेश पांडे और तेंजिन ये 2 शहीद हुए, क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए अमन, जो जानकारी मिली थी, पहले एनकाउंटर हुआ, पहले कुलगांव में हुआ जहां पर 2 टेररिस्ट मारे गए थे। ईटू मारा गया था और एक सोहेल अहमद, दोनों ही लोकल टेररिस्ट थे, ये मारे गए थे। उसके बाद फिर रात में एक और इन्फॉर्मेशन आई कि शोपियां में कहीं टेररिस्ट छिपे हो सकते हैं। उसी की तलाश में, उसी के लिए, ऑपरेशन के लिए कमलेश पांडे अपने साथियों के साथ जा रहे थे जब एनकाउंटर हुआ इनका और वहाँ पर कमलेश पांडे, तेंजिन और एक और जवान है, जो 3 ये लोग घायल हुए थे। हॉस्पिटल ले जाया गया, बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, जहाँ पर आज सुबह दोनों ने दम तोड़ दिया। मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेंजिन जो कि लद्दाख स्काउट्स के हैं। एक और जवान है जो कि घायल हुए हैं, उनके पैर में चोट लगी है, उनको अभी आउट ऑफ डेंजर है। उनकी क्या स्थिति है? जो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पैर में चोट लगी थी, पैर में गोली लगी थी, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। और ये इनको खुफिया जानकारी थी, मतलब जो आतंकवादी वहां पर छिपे हो सकते हैं, उसी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मेजर कमलेश पांडे और तेंजिन, ये दोनों 3 लोग गए थे वहां पर। और भी इनके साथी साथ में थे, इनकी पलटन गई थी साथ में, जहां पर ये ऑपरेशन होना था शोपियां में, वहां पर गए थे। अमन, एक चीज और बताऊंगा कि कल शाम में शोपियां में एक और एनकाउंटर के लिए गए थे। वहां पे कैसो यानी कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वहां पर भीड़ ने इतना पथराव किया कि सुरक्षा बलों पर, कि सुरक्षा बलों को वापस आना पड़ा। वहां से भी टेररिस्ट भाग गए थे। तो उसके बाद ये रात में एक और इन्फॉर्मेशन शोपियां से आई थी जहां पर ये दोनों शहीद हुए हैं। और इसके अलावा एक और जगह पर ऑपरेशन होना था, वो नहीं हो पाया था भीड़ के विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की वजह से। बिल्कुल, ये कल शाम की बात है। वहीं शोपियां में ही दूसरी जगह पर एक और ऑपरेशन होना था, वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया था आर्मी की, आरआर ने और सीआरपीएफ और पुलिस ने, लेकिन लोकल लोगों ने वहां तक जाने नहीं दिया और उसके विरोध के बाद लोकल लोगों ने इतना पथराव किया कि टेररिस्ट वहां से भाग गए और वापस लौटना पड़ा वहां से। कोई एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया? वो अमन कुलगाम में हुआ था। कुलगाम के गोपालपुरा में एनकाउंटर हुआ था, वहां पर सक्सेसफुल रहा एनकाउंटर। 2 टेररिस्ट, जहां पर एक इटू है जो कि बड़ा एक टेररिस्ट बताया जा रहा है और दूसरा सोहेल अहमद राठेर है। ये दोनों ही लोकल टेररिस्ट हैं जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। इन दोनों को वहां पर न्यूट्रलाइज किया गया। यहाँ ये ऑपरेशन पहले हुआ था, इसके बाद शोपियां गए थे? नहीं, शोपियां रात में हुआ था, उसके बाद सुबह में आज कुलगांव में हुआ। तो अखिलेश, आपने सुना कि ये जो रात को जानकारी मिली थी कि आतंकवादी वहां पर छिपे हो सकते हैं शोपियां में, उसके बाद मेजर कमलेश पांडे, इसके अलावा तेंजिन और पूरी टीम उनके साथ थी, लेकिन वहां पर उनके काफिले पर हमला हुआ जिसमें मेजर कमलेश पांडे शहीद हुए, तेंजिन शहीद हुए, इसके अलावा एक और जवान है जो कि जख्मी है। हालांकि नीरज बता रहे हैं कि वो खतरे से फिलहाल बाहर है। अखिलेश, शुक्रिया अमन इस जानकारी के लिए। और मेरे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिवालिक देशपांडे और कर्नल दानवीर सिंह। उनसे बातचीत करते हैं।
कर्नल दानवीर सिंह, पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, इस तरह की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे जवानों की शहादत की जो खबर आती है, इससे क्या पता चलता है? क्या किसी तरह की हमारी मुस्तैदी में कमी है, या फिर आतंकवादियों को जिस तरीके से पूरी तरीके से घेर लिया गया हाल के दिनों में, उन पर नकेल हम कस रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है इसलिए उस तरह से हमले कर रहे हैं? देखिए, ये तो लड़ाई है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार का माहौल होगा तो थोड़ी बहुत क्षति हमारे ऊपर भी पहुंचेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज तक, जैसा आपने बताया कि 118 आतंकवादी जो हैं आज तक मारे गए हैं, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद 122 की फिगर कोई और एक वेबसाइट बता रही थी। तो बहरहाल जो भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये आतंकवादी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पे मारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटेलिजेंस है ये उन्हीं लोकल लोगों से आ रही है जिन लोकल लोगों का हम हवाला देते हैं जब पत्थरबाजी होती है। ये वही लोकल लोग हैं जब सेना की भर्ती होती है तो हजारों लाखों की तादाद में भर्ती होने आते हैं। तो ये अलग अलग जो इमेजेस आती हैं लोकल लोगों की, ये कई बारी कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, लेकिन प्रमाण जो है वो मिलता है इन ऑपरेशंस के जरिए, जिसका मतलब ये है कि लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन अब आने शुरू हो गई है और ऑपरेशंस कामयाब होने लग गए हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, जब इसको हम जोड़ के देखते हैं कि भाई पत्थरबाजी भी हो रही है, तो पत्थरबाजी का एक ख्याल रखें कि गांव के अंदर जो ओवरग्राउंड वर्कर होता है, जिसको आतंकवादियों की शय मिली होती है, उसके आह्वान पर लोगों को मजबूरन भी आके पत्थरबाजी करनी पड़ती है। यह भी कहना गलत होगा कि लोकल लोगों में सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा भी गलत है। लेकिन यह कहना कि अगर 100 लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो 100 के 100 मोटिवेटेड है, सवाल यहां से यह है जी शिवाली, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मारा जा रहा आतंकवादियों को बड़ी संख्या में, लेकिन क्या किसी तरह की हमारी मुस्तैदी में भी कमी है? क्योंकि सेना के जवानों की जान भी बड़ी संख्या में जा रही है हाल के दिनों में। क्या उस स्तर पर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ और कुशल रणनीति बनाकर? देखिए, जब कोई ऑपरेशन होता है तब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा था, और जाहिर है कि हानि होनी है। और जैसे हम आतंकवादियों को मार गिराते हैं तो उसमें हमें कामयाबी बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है। लेकिन इसमें देखने वाली एक बात यह है कि अभी हाल ही में हमने अबू दुजाना इसको मार गिराया था, तो उसके बाद ये आतंकवादियों में बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया है, जिसके कारण ये जो शोपिया में एम्बुश हुआ, ये एम्बुश हुआ। हमारी तरफ से कोई भी मुस्तैदी नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी तरफ से हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो एकदम फुल प्रूफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन देती है वो बहुत बढ़िया तरीके से अभी आजकल हमें मिलने लगी है। और दूसरी चीज कि हमारी आर्मी की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी भी बदल गई है। आपको याद होगा कि हाल ही में हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि हमारी सेना अभी प्रोएक्टिव होने वाली है, यानी हम अभी फ्लशिंग आउट ये जो स्ट्रैटेजी है ये करने वाले हैं। हम ये जानकारी निकालते हैं कि कहां कहां पर आतंकवादी हैं, वहां पर जाकर हम कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई में हम सफल हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस होता है उनमें हम कामयाबी हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो पत्थरबाज की जो फौज है, इनको ये समझना होगा कि आतंकवादी ये जो घुसकर आते हैं ये हानि पहुंचाते हैं और हम सिर्फ आतंकवादियों के पीछे हैं। हमें ये मतलब हम लोग कोई भी कश्मीरियों के ऊपर हम गोली नहीं चलाने वाले। तो आप जो पत्थर फेंकते हो हमारी सेना के ऊपर, तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कुछ जो सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों को, कुछ जिन्हें जो अलगाववादी है वो पैसे देते हैं, जिसके कारण ये सारी हरकतें होती है। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज जो होते हैं, जो लोकल सोर्सेज होते हैं, वो हमें जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही होती है, जैसे अभी हाल ही में हमने 1-2 एनकाउंटर्स में देखा, और उसी के मुताबिक हमें बड़ी कामयाबी मिलती है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारे तरफ से कोई भी चूक हो रही है। जब एक्शन होता है, जब कोई भी मिशन होता है, तब उसमें दोनों तरफ से गोलियां चलती है, और जब गोलियां चलती है तब किसी न किसी को तो गोली लगनी है।
मेरा सवाल दोनों ही रक्षा एक्सपर्ट से है। कल ही हमने देखा है कि एक वीडियो आया है जिसमें जो विदेशी मूल के आतंकी यानी कि पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं वो आराम से कम 10-11 आतंकी घुसपैठ करके आते हैं। खुद हमारी बात हुई थी सेना के सूत्रों से, उन्होंने कहा कि ये हाल का ही वीडियो है, यानी कि घुसपैठ करके आए 48 आतंकी। खुद मल्टी एजेंसी सेंटर कह चुकी कि 48 विदेशी आतंकी कश्मीर घाटी में। तो आखिरकार किस तरह से ये घुसपैठ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे हमारे सुरक्षा बल, और किस तरह से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर टेररिज्म है कश्मीर में वो रुक पाएगा? उसके लिए क्या बेहतर कदम सुरक्षा बल और सेना उठा सकते हैं? मेरा दोनों रक्षा एक्सपर्ट से ये सवाल है। हाँ, अगर ओके तो देखिए, अगर एक आतंकवादी का एक ट्रैक, ये लोग अपनी भाषा में इसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक माने 5 से 6 आतंकवादियों का ग्रुप, अगर एक ट्रैक इन्फिल्ट्रेशन करने में कामयाब होता है तो आप ये मान के चलिए कि उसके पीछे तकरीबन 50 ऐसे ट्रैक होंगे जो नाकामयाब रहे होंगे। और अभी पिछले कुछ दिन पहले जिस दिन अबू दुजाना मारा गया था, उस दिन 15 कोर कमांडर ने ये आंकड़े दिए कि आज की तारीख में कश्मीर घाटी में 115 आतंकवादी सक्रिय हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 48 इसमें विदेशी हैं। लोकल आतंकवादी मारना ज़रूरी है, अहम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही थ्रू जो है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो ISI से जो पैसा आता है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास आता है, वो कमांडर होते हैं, वो फिर आगे नीचे लोकल पॉपुलेशन या लोकल मिलिटेंट्स को आगे पैसा मुहैया कराते हैं, वही रणनीति बनाते हैं, वही इस पूरे इंसर्जेंसी का संचालन करते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हमारा उद्देश्य सेना का यही होना चाहिए और यही है कि जो पाकिस्तानी जो नुमाइंदे हैं कश्मीर घाटी में, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो चाहे वो आतंकवादी हो, उनका जल्दी से जल्द खात्मा किया जाए। हुर्रियत के ऊपर अभी प्रेशर है जो कि ओवरग्राउंड नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को हमें घाटी से जल्दी निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, और उसी मुद्दे से सेना जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। वो बात और है कि आज दुखद घटना हुई जिसमें हमारे 2 सैनिक शहीद हुए। तो आतंकी हमले में सेना के मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं। कई सवाल भी हैं। हमारे साथ शिवाली देशपांडे लगातार जुड़ी हुई है, डिफेंस एक्सपर्ट। शिवाली, एक सवाल जो बार बार विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान पहले नहीं गई थी। मेरा सवाल आपसे यह है, कहीं इसके पीछे यह वजह तो नहीं कि इस तरह की सख्ती भी आतंकियों के प्रति अब तक ऐसी नहीं बरती गई थी? जी देखिए, हम लोग जो सफल होते हैं इन आतंकवादियों को मार गिराने में, तो ये भी बहुत बड़ी संख्या है। इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक मेरे ख्याल से 122 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है। ये जो आतंकवादी आते हैं, ये आते हैं LOC को क्रॉस करके। ये लोग मोस्टली आते हैं अभी, जैसे वहां पर जो बर्फ है वो पिघल गई है और वहां पर जो पासेस है वो खुल जाते हैं, तो यही राइट समय है कि पासेस खुलने के बाद ये लोग अंदर घुसपैठ करते हैं। मुझे लगता है कि जरूरी ये है अभी कि ये आतंकवादी जो घटना है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक ये करना चाहिए फिर से, क्योंकि जैसे हमारे 15 कोर के GOC INC ने कहा था कि करीब 120 आतंकवादी ये लॉन्च पैड्स के ऊपर तैयार हैं अंदर घुसपैठ करने के लिए। तो इन आतंकवादियों को अंदर घुसपैठ नहीं कर देना चाहिए, वहीं पर इनको सर्जिकल स्ट्राइक करके एक हाथ। चलिए, तो शिवाली, आपको लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है? जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर हमला। आतंकी हमले में सेना के मेजर और एक जवान शहीद। कुलगाम में 2 आतंकी भी मारे गए। इस साल जम्मू कश्मीर में 118 आतंकी ढेर। इस साल जम्मू कश्मीर में कुल 37 जवान शहीद। कब तक जारी रहेगी शहादत की गिनती? पाकिस्तान का कब इलाज करेगी सरकार? ABP न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। जी हां, पाकिस्तान का इलाज बहुत जरूरी हो चुका है। जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और आज की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शोपियां में जिस तरीके से हमला किया गया, सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में मेजर समेत 2 जवानों की शहीद होने की इस वक्त सूचना मिल रही है। हमले में मेजर कमलेश पांडे के शहीद होने की जानकारी मिल रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें, 62 राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर थे कमलेश पांडे, जिनकी जान चली गई। सवाल यह भी कि आखिर शहादत की गिनती हम कब तक करते रहेंगे, आखिर कोई इनका इलाज क्यों नहीं ढूंढा जाता। और पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। इस बीच एक जानकारी सामने आ रही कि हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि जिन आतंकवादियों ने हमला किया वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल सघन जांच पड़ताल पूरे इलाके में जारी है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। और मेरे साथ इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज राजपूत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और शिवाली देशपांडे डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आज की ये जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी कोई और ताजा जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अगर हम कल शाम की बात करें तो 3 बड़े बड़े एनकाउंटर्स के लिए ऑपरेशन किए गए थे। जो पहला किया गया था वो शोपियां में किया गया था, शाम में किया गया था, लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई जिसके चलते ऑपरेशन नहीं हो पाया था। पहली घटना वो ही और सुरक्षा बलों को वहां से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद फिर एक और ऑपरेशन की जानकारी मिली जिसके लिए कमलेश पांडे और जो तेंजिम जो सिपाही हैं और उनके एक और साथी अपनी पलटन के साथ गए थे वहाँ पर। तब वहाँ पर एनकाउंटर हुआ जिसमें जो मेजर कमलेश पांडे हैं वो शहीद हो गए और साथ ही तेंजिम जो सिपाही हैं और एक और जवान घायल है। उसके बाद सुबह में कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े आतंकी हैं वो मारे गए, जिसमें से एक इटू है जो कि स्थानीय टेररिस्ट है और दूसरा सोहेल है। ये दोनों मारे गए हैं। 3 बड़े एनकाउंटर्स हुए और ये जानकारी अब तक की मिली है। और सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि जो जिन लोगों ने कमलेश पांडे, मेजर कमलेश पांडे और तेंजिम के ऑपरेशन में शामिल थे, हालांकि वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनको ढूंढा जाएगा और फिर उनको जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये सेना ने साफ कर दिया है। कर्नल दानवीर सिंह जी, एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, तमाम लोगों के जहन में भी है कि हाल के वर्षों में कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवानों की जान गई हो। क्या वजह इसके पीछे? इसकी 2 वजह हैं। एक सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि सरहद के उस पार इस चीज़ का खौफ नहीं है कि अगर हिंदुस्तानी सैनिक मारा जाएगा तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, उनको भी तकलीफ होगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक हम ये लड़ाई का दर्द जो है और ये दुख जो है अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं ले जाते तब तक इस प्रकार की घटनाएं चलती रहेंगी। एक दूसरा, जब 2007 से 2012 तक जब इस साउथ कश्मीर के इलाके में हमने अपनी फोर्सेस का रीडिप्लॉयमेंट किया और जब हमने आतंकवादियों का एक तरीके से सफाया कर दिया था और रीडिप्लॉयमेंट किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर आए और पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्पेस दी कि आप अपनी यहाँ पे पॉलिटिक्स करिए और लोगों में पैठ बनाए, तो वहाँ पे हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारे पॉलिटिशियन नाकामयाब रहे और उसी की वजह से ये लोग दोबारा रीग्रुप हो पाए और ये आतंकवाद की घटनाएं फिर अचानक से उभर के आई। पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि कितनी शिद्दत के साथ ये हमारे सामने आई। तो हमें दोनों तरफ टैकल करना पड़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी ताबूत जाने चाहिए। हमारे पास सारे जो उनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनकी जानकारी है, उनके ऊपर हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं जिनसे हम उनको एंगेज कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की नाक में दम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। और इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है जब तक उसको ये नहीं महसूस होगा कि अगर कोई हिंदुस्तानी फौजी उधर शहीद होगा हिंदुस्तान में तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। जब तक इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप ये मान के चलिए कि हमारे फौजियों पर इस प्रकार के घातक हमले होते रहेंगे। कर्नल दानवीर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने देखा कल से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, 3 बड़े ऑपरेशन के लिए गई थी सेना और सीआरपीएफ। जो एक ऑपरेशन जो कल शाम में हुआ शोपियां में, वहाँ पर स्थानीय भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई, वहाँ पर उन लोगों ने पथराव इतना किया कि सुरक्षा बलों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और टेररिस्ट भी वहाँ से भाग गए। तो क्या आपको लगता है कि जो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा था कि हम पत्थरबाजों को जो ऑपरेशन में बाधा बनते हैं उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेंगे जैसे कि टेररिस्ट के खिलाफ करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि जो पत्थरबाजी करते हैं लोग, उनके साथ भी कड़ाई से निपटा जाए? देखिए, जब जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उनको भी आतंकवादी मान के उन पर कार्रवाई करी जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर बम और गोली बरसा दिए जाएंगे। चाहे वो आज हमसे
नाखुश हैं, चाहे वो पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो आखिरकार हिंदुस्तान के नहीं नागरिक हैं और उनका हमें दिल जीतना जरूरी है। तो अब जब ये पत्थरबाजी करते हैं तो उनकी मैपिंग होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद में उन पर पुलिस कार्रवाई और बाकी अन्य प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं। और आप ये भी मानेंगे कि पत्थरबाजी की घटनाएं पहले से काफ़ी कम हुई हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर लेसन ये निकल के आता है कि हिंदुस्तानी फौज का इंसानी चेहरा नजर आता है कि हम जो है ऊल जलूल ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करते, जैसा कि अमूमन लेफ्टवादी लोग और जो पाकिस्तानी हैं वो हम पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि सेना जो है अपना बल का प्रयोग करके ह्यूमन राइट वायलेशन करती है। तो ये एक सीधा जागता उदाहरण है कि हमारी सेना ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करती। जब जम्मू कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया, तब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से कहा गया कि वो दुजाना का शव ले जाए क्योंकि वो पाकिस्तान का रहने वाला था। लेकिन अब उसी दुजाना की जो आखिरी बातचीत सामने आई है उससे पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। मारे जाने से पहले सेना के मेजर से मोबाइल पर दुजाना की बातचीत हुई, जिसमें दुजाना ने यह माना कि वो कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। नीरज राजपूत एबीपी न्यूज सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुजाना क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? कहाँ करूँ सरेंडर है दोस्त? अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, मुझको गेम खेलना, चलो मुझे अपना रास्ता लेना है। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप हैं बाहर यार, बाहर माँ बाप तो उस दिन मर गया जितने उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए, मैं तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा। नहीं हमारे लिए कोई, हमने कोई तेरे लिए बहुत दुश्मनी नहीं, तू कर सरेंडर। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा अल्लाह वही करेगा, ठीक है? देख अल्लाह तो साथ देगा ही देगा यार, जो भी है वो थोड़ी ना बुरा चाहता है किसी का भी। नीरज, बड़ी बात क्या सामने आ रही है? ये जो बातचीत सामने आई है उससे क्या खुलासा हो रहा है? देखिए अखिलेश, जो जानकारी मिल पाई है इस ऑडियो के बारे में, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ कि आखिरकार किस तरह से दुजाना से संपर्क हो पाया। हमने आर्मी से भी बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि वो अभी इसके बारे में पता कर रहे हैं कि आखिरकार दुजाना से कैसे बातचीत हुई है। लेकिन इसमें साफ तौर से जो दुजाना है वो इस बात के लिए एग्री कर रहा है कि जो गेम खेला जा रहा है, गेम के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर कह रहा है कि पाकिस्तान किस तरह के गेम खेल रहा है। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूँ कि दुजाना, क्योंकि हालांकि लश्कर तैयबा का कमांडर जरूर था, लेकिन हाल ही में उसको हटा दिया गया था और उसकी जगह पर अबू इस्माइल, जिसने आपको याद होगा जो अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला किया था, मास्टरमाइंड था, उसको लश्कर का कमांडर बना दिया गया था और उसको हटा दिया गया था। और अबू दुजाना जो था, अब वो जो अलकायदा की नई विंग बनी है जिसका जाकिर मूसा जिसका मुखिया है, वो उसमें शामिल हो गया था। तो वो उनकी गेम्स की बात कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर में किस तरह के गेम खेल रहा है, किस तरह से टेररिस्ट को भेजता है, किस तरह से किसको बनाता है, उस तरह की बातचीत कर रहा है। एक ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मारे गए दुजाना ने भारतीय सेना के एक अधिकारी से बात करते हुए कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था। मेरे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं, इसी पर छोटी टिप्पणी आप दोनों से चाहूंगा। पहले दानवीर सिंह जी, अगर आप कुछ कहना चाहें 20 सेकंड में सिर्फ। देखिए, इस के जरिए फिर से ये उजागर होता है कि भारतीय सेना का जो चेहरा है और जो उसकी जो मोडस ऑपरेंडी रहता है वो आदमियों को खत्म करने के बजाय उनको जान बचाने की तरफ रहता है, चाहे वो संदिग्ध आतंकवादी अबू दुजाना जैसे क्यों ना हो। ये एक तरीके से हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी जो माइंडसेट है उसको भी कहीं ना कहीं अच्छे रूप में प्रस्तुत करता है। शिवाली देशपांडे। जी देखिए, ये जो टेप ये जो रिलीज हुआ है उससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि पाकिस्तान यही एक राष्ट्र है जो आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है, पैसे देता है, जिसके वजह से आतंकी घटनाओं को वो कश्मीर में अंजाम देता है। तो जरूरी यह है कि हमने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेने चाहिए और जल्द से जल्द हमने यूनाइटेड नेशंस में ये गुहार लगानी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र है ये घोषित कर दे, उसके अगेंस्ट सैंक्शन दे दे। देशपांडे और दानवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही है। ये बड़ी खबर है जिस तरीके से पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुली है और इस बार दुजाना के ऑडियो रिकॉर्ड के जरिए ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।